हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। ये हिंदी का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर सेकंड के लिए है। डीयू सोल एनसी वेब रेगुलर जहां से भी आप हो आपके लिए काम आएगा। पीवाईक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये एईसी सब्जेक्ट होगा आपका। वन शॉट वीडियो है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें 2 ही यूनिट है केवल, ठीक है। छोटा सा सब्जेक्ट है और 2 यूनिट में ये छोटे छोटे से चैप्टर हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे आपको लग रहा होगा कि ये इतने सारे चैप्टर दे रखे हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। और ये सारे के सारे चैप्टर मैंने इस वीडियो में, यानी ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है, इस वीडियो में मैंने कराए हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो का लिंक दूंगा कमेंट में। आप कमेंट में जाके देखोगे तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक ऑलरेडी भेजा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर सारी यूनिट देखनी है, यूनिट के अंदर के एक एक टॉपिक देखने हैं, तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपको ये वीडियो 1 जरूर देखनी है, ठीक है। एग्जाम से पहले इसको देख जाओ, आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। एक एक टॉपिक डिटेल में आपको बताया हुआ है। फिर ये जो वीडियो नंबर 2 आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैंने पीवाईक्यू यानी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन करा रखे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद, यानी सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको ये नंबर 2 वीडियो देखनी है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने पीवाईक्यू हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप अभी देख रहे हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि पूछा हुआ है कि बताइए जनसंचार है जो इसके माध्यम, इसकी प्रमुख भूमिकाएं क्या है। यानी जो जनसंचार के माध्यम होते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है, आपको ये बतानी है। तो देखिए, जनसंचार माध्यम, जिसको इंग्लिश में हम मास मीडिया कहते हैं, ये वो साधन होते हैं जिसके माध्यम से कोई सूचना, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई विचार, कोई आइडिया, कोई ज्ञान, कोई नॉलेज, ठीक है, या मनोरंजन, एंटरटेनमेंट बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जनसंचार या मास मीडिया क्या है, ये एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके जरिए क्या होता है, सूचना को, विचार को, ज्ञान को, मनोरंजन, ये सारी चीजें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाई जाती है। बड़ी संख्या में यानी एक बड़ी ऑडियंस तक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर समाचार पत्र जो होता है, ये हम सबके घरों में, आपने देखा होगा, घरों में तो आता ही है, ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये जन जन तक आसानी से पहुंच जाता है। फिर रेडियो, हालांकि आज के समय में रेडियो का चलन कम हो गया है, ठीक है, लेकिन रेडियो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा टेलीविजन, टेलीविजन जो है ये भी घर घर में चलता है। तो टेलीविजन के जरिए भी जो सूचना है, जो विचार है, जो ज्ञान है, आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सिनेमा, ठीक है, फिल्मों के जरिए भी अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है, ज्ञान, विचार या लोगों का मनोरंजन किया जा सकता है। इसके अलावा आज के समय में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया से लोग जुड़े रहते हैं और सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये भी एक मास मीडिया का साधन है, ठीक है। आधुनिक समाज में अगर हम देखें तो जनसंचार माध्यम का महत्व जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो है लोगों को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराता है। यानी दुनिया में किस देश में क्या घटना हो रही है, इसकी जानकारी हमको मास मीडिया के जरिए, यानी जनसंचार माध्यम के जरिए मिल जाता है, ठीक है। इससे समाज क्या होता है, अवेयर होता है, यानी कि जागरूक बन जाता है, ठीक है। फिर है जनसंचार माध्यमों की प्रमुख भूमिका क्या है, यानी ये जो मास मीडिया है, इसकी, ये जो माध्यम होते हैं, इसकी प्रमुख भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है कि सूचना प्रदान करना, यानी ये हमको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। यानी कि जनसंचार के माध्यम जो है, सबसे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है लोगों तक सही और त्वरित सूचना पहुंचाना है। यानी कि जो सही न्यूज है वो तुरंत, ठीक है, त्वरित मतलब बिल्कुल जल्दी से लोगों तक पहुंचा देना। समाचार पत्र, हमारे जो न्यूज़पेपर हैं, टीवी चैनल है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से लोग जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको न्यूज मिल जाती है, खबर मिल जाती है, चाहे वो देश के लेवल की हो, यानी राष्ट्रीय लेवल की हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय, यानी कि बाहर के देशों की बातें हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा शिक्षा का प्रसार, यानी जनसंचार के माध्यम जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एजुकेशनल जो प्रोग्राम होते हैं, शैक्षिक जो कार्यक्रम होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन कक्षाएं, ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके जरिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये भी ऑनलाइन आप देख पा रहे हो, तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण साधन है। फिर वृत्त चित्र हो गया, ज्ञानवर्धक लेख हो गया, यानी ऐसे ऐसे मतलब आर्टिकल जो लोगों का ज्ञान बढ़ाते हो। इससे क्या होता है, लोगों की जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें वृद्धि होती है।
दूरदर्शन और अलग अलग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये शिक्षा को आसान बना रहे हैं और सुलभ बना रहे हैं। ठीक है, आज के समय में आप एजुकेशन जो है ऑनलाइन ले सकते हो, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लोग पेड कोर्स बेचा करते हैं तो उससे भी आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस, बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो ये शिक्षा के प्रसार में भी बहुत हेल्पफुल है। थर्ड पॉइंट है जनमत निर्माण, यानी जनसंचार माध्यम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों की राय बनाने में सहायता करते हैं। यानी जनसंचार के जो माध्यम है ये क्या करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों की राय बनाते हैं। समाचार, लेख, संपादकीय चर्चाएं ये नागरिकों को अलग अलग विषय पे सोचने और अपने विचार विकसित करने का अवसर देते हैं। तो जनसंचार के माध्यम क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पे लोगों की राय बना रहे हैं और लोगों को सोचने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं किसी टॉपिक को, और उनके विचार भी उससे विकसित होते हैं। मनोरंजन करना, यानी रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सिनेमा, सोशल मीडिया, ये लोगों के मनोरंजन का भी प्रमुख साधन है। फिल्में आती हैं इस पे, धारावाहिक आते हैं। ठीक है, संगीत, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों की मानसिक तनाव से राहत देते हैं। और आज के समय में आप देखते हो सोशल मीडिया पर रील आती है, लोग रील देखते हैं और रील में लोगों को फ्री में मुजरा देखने को मिल जाता है। तो ये एक तरीके से मनोरंजन का साधन बन चुका है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। बस पेपर में ये वाला एग्जाम्पल मत लिखना, मुजरे वाला। आगे चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, सामाजिक जागरूकता फैलाना। ये जो मास मीडिया है, ये जो जनसंचार के माध्यम है, ये क्या करते हैं, समाज में ना जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको उनको भी लोगों के सामने लेके आते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। अब समाज में समस्या क्या हो सकती है, पर्यावरण के संरक्षण, आपने देखा हो कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ठीक है, उद्योगों से कचरा निकलता है, नदियों में फैला दिया जाता है और नदियां दूषित होती जा रही हैं, हवा प्रदूषित होती जा रही है। तो ये जो पर्यावरण की समस्या है, तो इस पे ये बात करता है, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इस पे जागरूकता फैलाएगा। महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम जो है ये मास मीडिया के जो साधन है ये करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न अभियानों के माध्यम से लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया जाता है। यानी कि जो अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं उसके जरिए क्या किया जाता है, लोगों को, उनको कहीं ना कहीं समाज के प्रति सचेत किया जाता है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया जाता है, लोगों को जागरूक बनाया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। जनसंचार के माध्यम जो होते हैं लोकतंत्र में चौथा स्तंभ, आप देखते हो ना कि मीडिया को हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो ये चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है। ये सरकार की जो पॉलिसी होती है, जो सरकार के काम होते हैं, उसकी जानकारी को जनता तक, ठीक है, पहुंचाने का काम करता है और शासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। यानी मान लो कई बार क्या होता है, सरकार कुछ ऐसे काम करती है जो सही नहीं होते हैं, तो ऐसे में लोग इनका यूज करके, मास मीडिया का यूज करके, सोशल मीडिया का खासकर यूज करके क्या करते हैं, अपने रोष को प्रकट कर सकते हैं या फिर मतलब सरकार की आलोचना कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ के रूप में होता है। सरकार तक ये चीजें पहुंचती है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। सातवां है सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसार। जनसंचार माध्यम जो है देश की भाषा, कला, साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित तथा प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जनसंचार के जो माध्यम है ये क्या करती है, देश की हमारी जो भाषा है, हमारी जो कला है, जो हमारा लिटरेचर है और जो साहित्यिक परंपरा है, इसको भी संरक्षित करती है, इसका प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी देती है। फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी जनसंचार के माध्यम जो है आज के समाज में एक महत्वपूर्ण अंग है। ये सूचना को, शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता को प्रभावी तरीके से, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और साथ ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सामाजिक विकास को भी गति देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जनसंचार के माध्यम जो है ये जिम्मेदारी पूर्ण और सकारात्मक उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। अगर इन माध्यमों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जिम्मेदारी पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा, सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये पूरे समाज का विकास करेंगे। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि सोशल मीडिया की भाषा पर, सोशल मीडिया की जो भाषा है इस पे एक संपादकीय लिखना है। ठीक है, अब संपादकीय जो लिखना है आपको हेडिंग में नहीं लिखना, ये इस तरीके से लिखना है। देखो ये मैंने सारा का सारा कैसे लिखा है, एक पैराग्राफ की तरह लिखा है, थोड़ा मैंने स्पेस दे दिया है, खुला खुला आपको लग रहा होगा देखने में, तो इसको समझना है आपको। चलिए देखते हैं सोशल मीडिया की जो भाषा है इसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो युग है आप सभी जानते हैं ये डिजिटल संचार का युग है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है और हर किसी के पास इंटरनेट है और सभी लोग किस पे हैं, सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं जिसका जो लोग हैं वो यूज करते हैं। ठीक है,
तो आज का युग जो है वो डिजिटल युग है। तो सोशल मीडिया ने लोगों के विचारों को, उनकी भावनाओं को और और जो सूचना है उसके आदान प्रदान का तरीका जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया है। अब लोग क्या करते हैं, अब सोशल मीडिया से ही हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे मंच जो है इनको संवाद का एक जरिया बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि सरल तरीके से, तेज और व्यापक, इसने क्या करा है, इन सभी चीजों ने संवाद को बहुत तेज बना दिया है, व्यापक बना दिया है, यानी कहीं तक, दूर दूर तक आप इंफॉर्मेशन इनके माध्यम से पहुंचा सकते हो। इसके साथ साथ सोशल मीडिया ने एक नई भाषा को भी जन्म दिया है, जिसे हम सोशल मीडिया की भाषा कहते हैं। यानी कि सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं उसने अपनी एक अलग ही भाषा बना ली है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे सोशल मीडिया की भाषा, सबसे इसकी जो बड़ी विशेषता है ये है संक्षिप्त और सरल। यानी इसमें क्या है, सरल भाषा में समझा दिया जाता है अपनी बातों को और शॉर्ट में समझा दिया जाता है, ठीक है। यानी लोग जो हैं कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात कह देते हैं, यानी कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप देखते हो इमोजी भेज देते हैं, इमोजी से ही पता लग जाता है कि सामने वाला दुखी है या सामने वाला खुश है। तो इमोजी भी आती है ना, जैसे रोने वाली इमोजी आती है, आप देखते हो व्हाट्सएप पे होती है, हंसने वाली इमोजी होती है, गुस्से वाली इमोजी होती है। तो इससे ही पता लग जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ये कुछ संक्षिप्त शब्द होते हैं, जैसे हैशटैग या अंग्रेजी हिंदी के मिश्रित रूप से प्रयोग से कुछ शब्द बने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई हमसे कुछ कह रहा होता है तो बस हम लिख देते हैं ओके, यानी ठीक है, थैंक्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, LOL, ठीक है, OMG। ये जो शब्द हैं, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जो हमारे डेली संवाद का हिस्सा बन चुके हैं। इससे संचार की गति बढ़ी है, लोग मतलब कम समय में तेजी से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, और युवा वर्ग के लिए इसकी अभिव्यक्ति जो है बहुत आसान हुई है। तो ये सोशल मीडिया की एक अलग ही भाषा बन चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया की भाषा के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। ज्यादा शॉर्ट के कारण भाषा की शुद्धता खराब हो जाती है, व्याकरण की उपेक्षा होने लगी है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द की जगह पे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग खूब बढ़ रहा है। ये एक इसकी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इससे क्या होता है, भाषा की जो मौलिकता होती है, उसकी जो समृद्धि होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। लोगों के शब्द भंडार कमजोर होने लगे हैं और कई बार गलत भाषा या अफवाह या भ्रामक सूचना का प्रसार भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है। कई बार आप देखते हो कि सोशल मीडिया में लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, कई बार अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, गलत सूचना दे देते हैं और गलत चीजों को फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, गलत लोग उसको सच मान बैठते हैं, ठीक है, और उसमें भ्रामक सूचना दी जाती है, जो कि इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए आवश्यकता है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय भाषा की हमें गरिमा ध्यान रखनी है और भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना है। सरलता और आधुनिकता को अपनाते हुए भी हमें अपनी भाषाई संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, हमें अपनी भाषा को, उसकी शुद्धता को बना के रखना है। सरलता जरूरी है, ठीक है, आप सिंपल बनाना चाहते हो किसी चीज को, ठीक है, आधुनिकता को भी अपना रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन हमें अपनी भाषा की संस्कृति और मूल्य को बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी भाषा को अपने हाथों से ही बिगाड़ने लग जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया जो है संचार का सशक्त माध्यम है, लेकिन इसका जिम्मेदारी पूर्ण हमको उपयोग करना है, ताकि समाज के लिए ये ज्यादा उपयोगी बनाया इसको जा सके, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी सोशल मीडिया की भाषा जो है एक अलग ही भाषा बन चुकी है, जो आधुनिक समय में एक नई वास्तविकता है। हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, तो इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। ये संचार को आसान, यानी कम्युनिकेशन को आसान बना देता है और प्रभावी बना देता है, लेकिन भाषा की शुद्धता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना इसमें उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसकी शुद्धता को खराब कर रहा है, व्याकरण को खराब कर रहा है, सांस्कृतिक पहचान को खराब कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बचाए रखना उतना ही जरूरी है और संतुलित और जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया जो है समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। एक क्वेश्चन आया, ये वो वाला क्वेश्चन है, जैसे आपके पेपर में लास्ट में क्वेश्चन होता है ना, टिप्पणी लिखनी होती है, शॉर्ट में आपको लिखना होता है आंसर, ये उसमें से लिया है मैंने। तो ई संप्रेषण क्या है ये बताइए। तो ई संप्रेषण को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना, संदेश या विचार जो है या भावना, कोई इमोशंस, इसका आदान प्रदान हम इलेक्ट्रॉनिक साधन से करते हैं, ठीक है। यानी कि आज के समय में देखें, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ई संप्रेषण का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी और बहुत ही ज्यादा फेमस है, यानी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बन चुका है। तो आखिर ये ई संप्रेषण क्या है, इसको समझिए। तो हम ई संप्रेषण कैसे कर सकते हैं, तो उसके कुछ माध्यम होते हैं। माध्यम क्या होते हैं, जैसे हम ईमेल के जरिए बात कर सकते हैं किसी से, हम मोबाइल फोन के जरिए बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हम बातें कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं,
और वेबसाइट या ब्लॉग के जरिए भी हम अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं, सामने वाले की बातों को समझ सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये ई संप्रेषण के माध्यम है। इसमें क्या चाहिए होता है, हमको इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है, हमको डिवाइस चाहिए होगी। डिवाइस जैसे आपके पास मोबाइल फोन हो या आप लैपटॉप से यूज करते हो, तो कोई भी डिवाइस होगी वो चल जाएगी, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें विशेषता यह है कि बहुत तीव्र यानी बहुत फास्ट होता है। अब देखो जैसे मान लो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ कोई शेयर करता हूं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं टेलीग्राम पे अपने मतलब ये सोशल मीडिया पे इसको शेयर करूंगा, बस मुझे 1 क्लिक करना है, यानी 1 क्लिक यहां से करूंगा, अगर मेरा इंटरनेट ठीक होगा, फास्ट होगा, तो तुरंत ही वो चीज आप तक पहुंच जाएगी। फिर आप क्या करोगे, 1 क्लिक में उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो ये क्या है, ये बहुत फास्ट होता है, यानी संदेश जो होता है इसमें तुरंत पहुंच जाता है। फिर ये कम खर्चीला है, यानी पारंपरिक संचार की तुलना में, जो पुराने समय में जो संचार के माध्यम होते थे उसकी उसकी तुलना में देखा जाए तो ये काफी सस्ता है। वैश्विक पहुंच, इसकी पहुंच जो होती है वो ग्लोबली होती है, यानी दुनिया के किसी भी कोने में जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, संपर्क जो होता है बहुत आसानी से संभव हो पाता है। फिर सुविधाजनक भी है, बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक है, कहीं भी कभी भी संचार यानी कम्युनिकेशन इससे किया जा सकता है। बहुआयामी, यानी इसमें पाठ, चित्र, ऑडियो, वीडियो सभी चीजों का आदान प्रदान जो होता है आसानी से संभव हो पाता है, ठीक है। अब ई संप्रेषण का जो है महत्व वो क्या है, तो ई संप्रेषण ने शिक्षा, व्यापार, प्रशासन और सामाजिक जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया, ठीक है। यानी ये जो ई कम्युनिकेशन है इसने क्या करा है, सारी चीजों को बिल्कुल आसान बना दिया है। आप एजुकेशन भी ले सकते हो, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो, और ट्रेड भी इससे हो जाता है आसानी से। आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे भी हमें लिंक मिल जाते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के, जहां से आप 1 क्लिक में पहुंच के चीजों को खरीद सकते हो, चीजों को बेचा जाता है इसके जरिए। प्रशासन में, सामाजिक जीवन में, हर जगह ये इसको आसान बनाता है। आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा का बहुत महत्व बढ़ा है, तो ऑनलाइन शिक्षा आसानी से हो जाती है। डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस, जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम है, ये भी आसानी से प्रभावी हो पाया है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी ई संप्रेषण जो है आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, ठीक है। सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये संचार को बहुत तेज बना देता है, सिंपल बना देता है और प्रभावी बनाता है। और वर्तमान डिजिटल युग में देखें तो इसका महत्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आपको लगेगा तो मैंने तो बस 3 ही क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीट आपको इन वीडियोस को देख के जाना है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है यहाँ पे मैंने करा रखे हैं। जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में नहीं कराए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो ये 3 वीडियो का कंप्लीट कलेक्शन है, छोटी छोटी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, ऑल यूनिट मिल जाएंगी, सारे टॉपिक मिल जाएंगे, इसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और जो अभी वीडियो देख रहे हो इसमें भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और लास्ट टाइम पे आप अगर एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के जाते हो तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले साल यही क्वेश्चन आ गए थे जो मैंने बता रखे हैं वीडियोस में, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गए थे, और आपके एग्जाम में भी सेम ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है। तो ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका एग्जाम अच्छा जाए, मैं यही चाहूंगा। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, और कमेंट कर दें। कमेंट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो कमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देता है। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।